पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कई बातें आ जाती हैं, जैसे ज़्यादा उनकी बड़ी गलती पाई जाती है और बच्चे जो है ढीठ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बच्चे को उनके माँ बाप से जो है बुला करके कहते हैं कि बच्चे को समझाइए, काउंसलिंग कीजिए। यदि उस समय भी नहीं मान पाते हैं, बार बार वो गलती करते हैं, तो बाद में जो है हम लोग बच्चे को क्या करते हैं कि उनको जो है कुछ दिनों के लिए हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन उनके भविष्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वे अभी जो है कम उम्र के होते हैं, नाबालिग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके भविष्य को भी हम लोग जो है ध्यान में रख करके उनको विविध प्रकार की शिक्षाएं जो है दिया करते हैं, ताकि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास होता रहे। क्या नाम है सर? प्रीतम सिंह, प्रचार्य JNV अरवल। सर कल आपको स्कूल में सर जूनियर और सीनियर बच्चे के बीच में सर कुछ झड़प हो गया था सर, उसको लेकर क्या मामला था? जी, तो छोटा मोटा झड़प तो हर जगह होता है, परिवार में भी हो जाता है। वो छोटे बच्चे बोतल में पानी लेकर के पी रहा था जी। एक वरिष्ठ छात्र ने उससे पानी मांगी। अच्छा। लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। बड़ा बच्चा भी प्यासा हुआ था, वो किसी दूसरे अन्य बच्चों को दे दिया। इसको ले करके दोनों में थोड़ा सा टॉसल हो गया जी। आपस में उनकी झड़प हो गई और उसके बाद दोनों बच्चे अलग अलग जो है थोड़ा सा उग्र रूप पकड़ लिए। ये सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला हो गया जी। और उनके बीच कोई विशेष कोई मारपीट कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है कुछ बच्चे चले गए DM आवास के पास चले गए जी। वहाँ DSP और इंस्पेक्टर दरोगा सभी आकर के बच्चों को समझाए, लेकर आए और यहाँ आने के बाद बच्चों से कारण पूछा झगड़े का, तो उन्होंने बता दिया कि ये पानी को लेकर हो गया था और हम दोनों गुटों से जो है गलती हो गई है, हम लोग क्षमा मांगते हैं। उन्होंने क्षमा पत्र जो है लिख करके दे दिया। जूनियर सीनियर बच्चे? हाँ, जूनियर सीनियर दोनों बच्चों ने क्षमा पत्र लिख करके दे दिया कि हम लोग से गलती हो गई, ऐसा भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। सर बच्चे हैं, हमको कहते हैं कि जाके जलावन तोड़ो और जलावन तोड़ो और ले आओ, हम मैगी बनाएंगे, मीट बनाएंगे। सर ये कितना सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नवोदय में जो है उनको जो है मेनू बनता है, 1 महीने के मेनू बनता है। अभी 4 दिन पहले जो है मेस की मीटिंग हुई थी जी। और जिन जिन चीज़ों की बच्चों ने मांग की थी जी। वो सारी मांग को स्वीकार कर लिया गया और सारी चीज़ें जो है मेस में उनको प्रोवाइड की जा रही है। और बच्चे को स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर ही वो सारी चीज़ें देना है। कुछ ऐसे बच्चे को हम लोग फास्ट फूड नहीं दे सकते हैं कि जो बच्चे बीमार पड़ जाएं। वैसी चीज़ें हम लोग बच्चों को खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। बच्चे के हम लोगों के हेल्थ हाइजीन पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। शिक्षा दीक्षा के साथ जो है बच्चे हमारे स्वस्थ रह करके पढ़ें जी। बच्चों के कोई मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से कोई बच्चा जो है बीमार दिखाई नहीं पड़े जी। बीमार न हो, इसके लिए हम लोग इस पर उनकी पूरी सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान देते हैं। प्रत्येक सदन के लिए सदनाध्यक्ष होते हैं जी। और साथ साथ उनके एक सहायक सदनाध्यक्ष होते हैं और उनकी हमेशा 24 घंटे भी उनकी देख रेख करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी हैं, वो भी जो है बच्चों की देख रेख करते रहते हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से ये विद्यालय में रहते हैं और ज्ञानार्जन ये कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। याद रखना होगा कि यही बच्चे निकल करके बहुत अच्छा बनते हैं, UPSC फेस करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ये जी फेस करके चले जाते हैं। तो बच्चे हमारे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत झड़प हो ही जाती है। कहीं ना कहीं खुद अपना परिवार में जो है झड़प हो जाता है। तो ऐसा कोई विशेष इनके बीच घटना नहीं घटी थी, कुछ मामला नहीं था और अभी बच्चे सभी जो है ठीक हैं, खुश हैं। परिजनों में आक्रोश देखने के लिए मिला था कि कहीं न कहीं वहाँ टीचर की लापरवाही के कारण ही झगड़ा हुआ। नहीं, टीचर तो हमारे टीचर और प्राचार्य सभी मिल कर के उनके विकास पर जो है सतत ध्यान देते हैं। दिन भर जो है उनकी ड्यूटी जो है किसी न किसी रूप में लगी रहती है
1:30 बजे तक ऐसे जनरल क्लास चलता है। उसके बाद हमारे 3 से 4:30 तक रेमेडियल चलता है। जिन बच्चों को जो है जिस विषय में या किसी भी पाठ में यदि समझ में नहीं आई तो उसके लिए जो है उनको रेमेडियल क्लास में उनके जो भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है वो दूर किया जाता है। 6 से 8 तक जो है सुपरवाइज स्टडी चलता है विद्यालय में, और उसमें भी हमारे टीचर तैनात रहते हैं। बच्चे जो है बैठ कर के अपनी अपनी कक्षाओं में अध्ययन करते रहते हैं। दोनों बच्चों में समझौता हुआ कि नहीं सर? हाँ, दोनों बच्चों के बीच दोनों गुटों में समझौता हो गया और दोनों आपस में हाथ मिलाए, डीएसपी के सामने हाथ मिलाए जी। और उन्होंने कसम खाई कि हम ऐसी आइंदे जो ऐसे कोई गलती नहीं करेंगे, और क्षमा पत्र भी लिख करके उन्होंने दिया है कि अगर इस घटना के बाद भी कुछ बच्चे उड़न व्यवहार के होते अगर नहीं मानेंगे तो अगला बार क्या होगा सर?